स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। आज की वीडियो स्पेशल रहेगी विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले बात करेंगे वायरस के बारे में। वायरस या विषाणु। वायरस क्या होता है? विषाणु रोग या विषाणु संक्रमण या संक्रमण रोग या वायरल इन्फेक्शन या उन रोगों को कहते हैं जो रोगी के शरीर पर किसी विषाणु वायरस के आक्रमण के कारण होते हैं। देखिए, वायरस जो शरीर पर वायरस के आक्रमण के कारण जो रोग होते हैं उनको विषाणु या वायरस कहा जाता है। इससे जो प्रमुख बीमारियां होती हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, प्रमुख बीमारी कौन कौन सी होती हैं वायरस से? चेचक, रैबिज, जुकाम, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, खसरा, हेपोज, डेंगू ज्वर, मैग्नीजाइटिस, इबोला, एड्स, चिकनगुनिया और कंजरवाइटिस। देखिए, ये प्रमुख बीमारियां हैं जो वायरस की वजह से होती हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कौन कौन सी बीमारी वायरस की वजह से होती है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। पोलियो किसके कारण होता है? तो आपको पता होना चाहिए वायरस के कारण होता है। ऐसे ही देखिए, एड्स की बात की जाए, एड्स भी वायरस के कारण होता है। चेचक, रैबिज, ये सभी बीमारियाँ जो होती हैं वायरस के ही कारण होती हैं। डेंगू होता है, ये भी वायरस के ही कारण ही होता है। आगे बात करते हैं बैक्टीरिया या जीवाणु। बैक्टीरिया या जीवाणु। जीवाणु संक्रमण तब होता है जब बैक्टीरिया आपके शरीर में प्रवेश करते हैं। एक बार आपके शरीर में उनकी संख्या बढ़ जाती है, इससे आपके शरीर में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया होती है। बैक्टीरिया रक्त और अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क से भी फैल सकता है। देखिए, बैक्टीरिया या जीवाणु आपके शरीर में जो बीमारियां उत्पन्न करते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, टिटनेस बैक्टीरिया की वजह से होता है। प्लेग या क्षय रोग, देखिए ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। टाइफाइड काफ़ी जिसमें फीवर वगैरह टूटता नहीं है, तो ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। तपेदिक, डिप्थीरिया, गोनेरिया, काली खांसी। देखिए, काली खांसी ये इंपॉर्टेंट रहता है। काली खांसी ये बैक्टीरिया या जीवाणु की वजह से होता है। निमोनिया होता है जो फेफड़ों को प्रभावित करता है, निमोनिया, तो ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। कुष्ठ रोग भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। देखिए, इंपॉर्टेंट आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टिटनस किसकी वजह से होता है? आपको दे दिया जाएगा जीवाणु या विषाणु, तो ऐसे आपसे ऑप्शन पूछ जाएंगे। तो इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि टिटनस किसकी वजह से होता है। बैक्टीरिया जीवाणु की वजह से होता है। प्रोटोजोआ रोग। प्रोटोजोआ नामक एकल कोशिका वाले परजीवियों के कारण होने वाली बीमारियां हैं। यह परजीवी मनुष्यों और जानवरों को संक्रमित कर सकते हैं, जिससे दस्त, मलेरिया और नींद की बीमारी जैसी विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। जो दूषित भोजन या पानी। देखिए, दूषित भोजन या पानी कीटवाक या सीधे संपर्क के माध्यम से फैलती हैं। देखिए, इससे जो प्रमुख बीमारियां होती हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस। देखिए, पेचिस है, पेचिस और कालाजार। देखिए, जो प्रमुख बीमारियां हैं प्रोटोजोआ से होने वाली। देखिए, मलेरिया ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है। देखिए, जब आप दूषित भोजन या पानी का सेवन करते हैं तो मलेरिया होना के चांसेस रहते हैं। पायरिया, सोने की बीमारी। देखिए, नींद ना आने की बीमारी भी ये प्रमुख बीमारियों में आ जाती है। पेचिस होता है, कालाजार होता है, तो ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है। फफूंदी या फंगल। मनुष्य में फंगल फफूंदी संक्रमण तब होता है जब कवक, फंगस शरीर के किसी क्षेत्र में आक्रमण करते हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली इनसे लड़ने में सक्षम नहीं होती है। देखिए, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है इससे लड़ने में सक्षम नहीं होती है, जिससे कवक से प्रभावित त्वचा में लाल धब्बे, दाद, खुजली तथा त्वचा में घाव आदि लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इससे प्रमुख रोग कौन कौन से होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। गंजापन। देखिए, गंजापन हो जाता है जैसे मानव को काफ़ी लोग होते हैं जिनको गंजापन की बीमारी हो जाती है, तो उसका कारण फफूंदी या फंगल होता है। एथलीट फुट ये प्रमुख बीमारियों में होती है। देखिए, यहाँ पर पिक्स में देख सकते हैं। दमा की बीमारी, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, तो ये भी इसका प्रमुख बीमारी होती है। खाज। देखिए, शरीर में खाज लग जाती है। दाद, यहाँ पर आप देख सकते हैं दाद वगैरह होता है, तो ये भी फफूंदी या फंगल के कारण ही होता है। तो दोस्तों, ये प्रमुख बीमारियां थी और ये आपको पूरी क्लास में मैंने बता दिया है कौन सी बीमारी से कौन सी बीमारी पे क्या इन्फेक्शन और किस तरह से आप इसमें देख सकते हैं। एथलीट फुट की बात जैसे की जाती है तो ये आपको पता होना चाहिए फफूंदी से होता है, ना कि वायरस या किसी और वजह से। तो ये थी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास। तो कैसी लगी आपको क्लास? थैंक्स फॉर वॉचिंग।